अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस ट्रैक्टर को देखकर या जो आगे मैं आपको ट्रैक्टर और दूसरे कीमती औजार दिखाने वाला हूं उनको देखकर आपको लगेगा कि जैसे इन ट्रैक्टर का जो मालिक है वो शायद इस दुनिया से चला गया है या फिर किसी वजह से उजड़ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट के जो हैं ये ट्रैक्टर हैं, ये असल में जर्मनी ने पाकिस्तान को एक इदारा बना के दिया था जिसका ये काम था कि वो किसानों को जदीद ज़राअत सिखाए। ये 1960 में जो है ये इदारा बनाया गया था और उसका काम ये था कि वो पाकिस्तान के जो है काश्तकारों को जदीद ज़राअत और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल और जदीद काश्तकारी की तरफ राग़िब करे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ ही वो जो इदारा है वो फिर ज़वाल की तरफ चला गया, जाता गया। और तो ये सारे ट्रैक्टर आगे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे जॉन डियर के ट्रैक्टर और फ़ीड के ट्रैक्टर और मैसी फर्गूसन के ट्रैक्टर और वो इंतहाई कीमती औज़ार जो जो कभी जो आजकल के किसानों को जो है वो ख्वाब समझते हैं उनको ख़रीदना, वो सब के सब जो है यहाँ पे गल रहे हैं। जैसा कि ये अब ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये 4x4 375 ओरिजिनल इंग्लैंड का ट्रैक्टर है। और ये देखें इसकी हालत देखें, और ये आप ट्रैक्टर देखें, ये 480 ट्रैक्टर इटली वाला है। ये मेरे ख़्याल से है कोई 78 मॉडल है या 77 मॉडल है, क्योंकि ये स्पेशल है। और इसकी हालत देखें, ये ओरिजिनल अपने जैसे टायरों में आया था, ये वही इसको गुडियर के टायर लगे खड़े हैं। और मैं इसकी आपको क्या बताऊं, ये इसका ओरिजिनल डैशबोर्ड देखें, ये देखें जी, इसमें जो वैगलिया बोर्लेटी के जो सारे मीटर लगा हुआ है, दूसरा किसी ने निकाल लिया है। और इसकी हालत आप देखें, मुझे तो देख कर जब मैं ये एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये एक नीलामी है जहाँ पे ये सारा सामान जो है ये किलो के हिसाब से जो है ये ख़रीदने के लिए हम आए हुए हैं। मैं एक दोस्त के साथ आया हूँ क्योंकि उसे पता था कि मैं ट्रैक्टरों का काफ़ी ज़्यादा शौकीन, तो वो फिर मुझे यहाँ लेके आया है। तो मैं ये देख कर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये इन ट्रैक्टरों का आप हाल देखें, ये बिल्कुल लिंकें आप देख लें ज़रा भी इस्तेमाल की हुई नहीं हैं। ये हिच देखें, एक एक इसका जो नट बोल्ट है वो जेन्युइन है। ये इसका आप टूल बॉक्स रबड़ वाला जो ओरिजिनल आया करता था वही है। टायर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए हुए। ये खाद वाली मशीनें, ये टोटल का जो टोटल सामान है ये किलो के हिसाब से। ये इसका फ्रंट जो ग्रिल है वो किसी ने निकाल ली है। और इसकी जो ओरिजिनल जो ये देखें यहाँ पे गेज है ऑयल चेक करने वाले, वो भी निकाल ली है किसी ने। इसका जनरेटर भी निकाल लिया है। और ये देखें, ये जनरेटर यहाँ से किसी ने जो है ये निकाल लिया है। बाकी ये आप देखें, ये इसके ऊपर जो है ये सुल्तान सन्स वालों की स्टिकर भी वैसे का वैसा लगा हुआ है जैसा ये ख़रीदा गया था। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल हुआ, बस सरकारी अमले की वजह से, नाअहली की वजह से ये देखिए आज इस हालत में जो है ये पड़े हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप सिर्फ देखते जाएं कि कितना जो है अलमिया है इस मुल्क का। अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी के पास होते या किसी दूसरे आदमी के पास हो तो ये बिल्कुल अपनी चालू कंडीशन में होते। और आप अपर पंजाब में अटक वाली साइड पे और इस साइड पे आप ऐसे ट्रैक्टर देखें, लोग दीवाने हैं ऐसे ट्रैक्टरों के, और वो ख़रीद कर ले जाते हैं ऐसे ट्रैक्टर। और यहाँ पे ये देखें इतना इनका परेशान हाल हुआ पड़ा है। मुझे तो देखकर जो है बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ये स्पेशल वाली इसको प्लेट लगी हुई है, बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। और जो 375 आपको दिखाया है वो भी बहुत खूबसूरत है। आगे जी चलते हैं, ये देखें, ये जी मर्सिडीज़ का ये ट्रक है। ये इनको दिया गया था फार्म की देखभाल के लिए और दूसरे काफ़ी अमूर के लिए। ये इतना मज़बूत, और इसके आगे ये देखें, ये पीटीओ लगी हुई है, इसका लोगो देखें, इंतहाई प्यारा और इंतहाई महंगी चीज़ें। ये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने के लिए जो है ये पड़ी हैं, और ये इनकी बोली लगाई जाएगी और ये फिर जो है ये फ़रोख्त होंगे। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जो है ये सारे के सारे इदारे जो है यूँ ही तबाह हो जाते हैं। इतनी बेहतरीन चीज़ें आप देखें, ये देखें, ये ट्रक जो है वैसे इसको किसी की ख़रीदने की भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे ये देखें गल सड़ रहे हैं। ये सारा सामान देखें, ये टोटल का टोटल जो है ये नीलामी के लिए किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने के लिए जो है यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, आगे कई औज़ार हैं, कई दूसरे जॉन डियर के ट्रैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल के ट्रैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारा सामान है। चलो देखते हैं आगे। ये देखें, ये जी ट्रक हो गया, इसका टूल बॉक्स देखें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कीमती ट्रक है। 4x4 है, इसके टायर वगैरह सब कुछ निकाल लिया गया है। और जी ये आगे चलते हैं, ये जी न्यू हॉलैंड का, ये इसमें फार सेल नहीं है। ये गाड़ी देखें, ये भी 4x4 है, जर्मनी की गाड़ी है। और इसका आप परेशान हाल चेक करें, इसका जो है ये इंजन जो है मेरे ख्याल से निकाल लिया गया है, और इंजन है भी नहीं। और सारा का सारा ये खुले आसमान के नीचे धूप में जो गल सड़ रहा है। आप
हैरान रह जाएंगे कि ये इतना मज़बूत लोहा है ना, मैंने ऐसा लोहा नहीं देखा, ऐसे नट बोल्ट्स और ऐसी ऐसे ये टायर देखें आप। यकीनन इतनी अच्छी चीज़ें कोई भी इंसान अगर पाकिस्तानी गलता सड़ता देखेगा तो उसे ज़रूर जो है वो दुख और अफसोस होगा। ये लेज़र ब्लेड पड़े हैं, ठीक है, उस ज़माने में, ये 1960 के हैं। हमारे पाकिस्तान हमारे अभी आ रहे हैं ये डिस्कें देखें, ये देखें जी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन क्वालिटी की ये डिस्कें, और यहाँ पे जो है ये गल सड़ रही हैं और ये फारकुल हद तहसील हुई पड़ी हैं। ठीक है, ये ट्रक देखें, ये ट्रालियाँ देखें। इन ट्रालियों को मैंने जब गौर से देखा तो इनमें ऐसा निज़ाम है कि ये बग़ैर हाइड्रोलिक के ये जो है सारा का सारा सामान ये उतार सकती हैं। इनके नीचे ऐसा निज़ाम लगा हुआ है बग़ैर हाइड्रोलिक के। इसके आगे गियर लगे हुए हैं, अगर आप उनको दबाएं तो सारा का सारा जो सामान है वो ये नीचे उतर जाता है। ये दूसरा जी सामान पड़ा हुआ है, ये कोई मेरे ख़्याल से कोई हैरो वगैरह हैं, और ये मुख्तलिफ़ काम करने वाली मशीनें हैं जो इस फार्म पे जो है ये हुआ करती थी। असल में ऐसा हुआ यूँ है कि इसके जो रकबा है वो अब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने है ख़रीद लिया है। ख़रीद के वहाँ पे जो है वो एक यूनिवर्सिटी बन रही है, और ये जो सारा फार्म है ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, और इसकी ज़मीन भी जो है वो सेल हो गई है, और जो इसका सारा सामान है वो भी जो है यहाँ पे गल सड़ रहा है। अभी आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हैं जी ये हल है, बड़ा हल, एक फाले वाला, और इसके ऊपर जो है चाल लगी हुई है उसको नीचे, उसको फाले को नीचे करने के लिए या आगे पीछे करने के लिए। ये इसके पीछे जो है ये एक और हल पड़ा हुआ है, ये सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, ये ट्रालियाँ हैं। ये जो आपको सामान मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत थोड़ा है, आगे चलकर बहुत ज़्यादा सामान है। ये हल है, ये बगैर स्प्रिंगों वाला, और ये 2 फालों वाला जो है ये हल है, उसकी चालें लगी हुई हैं। ये देखें, ये आप किसी भी जो है आगे पीछे से वो कर सकते हैं, इसकी गहराई को। और इसके ये देखें जी एबर हैरट, ये भी जर्मनी का जो है ये हल आया हुआ है, और इसकी ये आप चालें देखें। ये आप ब्लेड इसकी जो आगे पीछे इसको कर सकते हैं, इनका एंगल तब्दील कर सकते हैं, इनकी गहराई तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अपनी चालू कंडीशन में भी जो है ये पड़े हुए हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही इनके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो दी गई है, तो इस वजह से जो है ये यहाँ पर गल सड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे जी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो ये घास काटने वाली मशीन पड़ी हुई है ये 1960 की है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमसे कितने एडवांस हैं। ठीक है, ये 3 फालों वाला 6 फाल है इसके ऊपर जो है, ये जी 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, यानी कि सिरे के ऊपर जाके फिर इसको ये खुद ब खुद कल्टी हो जाता है, और फिर वापसी पे आपको वहीं पे आना पड़ता है, और ये ज़मीन को कल्टी कर देता है, नीचे वाली साइड ऊपर और ऊपर वाली साइड नीचे। ये जी इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी, ये जर्मनी का बना हुआ है, और ये मेरे ख्याल से उस ज़माने का जो है बेहतरीन हल होगा, जो अब यहाँ पे अब तो इस्तेमाल में भी नहीं है। ठीक है, आजकल भी ये हमारे जो किसान हैं उनके पास ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो वही पुराने रवायती हलों के ऊपर जो है इत्तफाक करते हैं। ये इसकी आप चालें देखें, मैं इनकी चालें और इनकी सेटिंग देखकर हैरान रह गया हूँ कि हर जो ब्लेड है और हर जो फाला है उसकी अलहदा से सेटिंग है। उसको आप चाहे जिस मर्ज़ी एंगल पर ऊपर करें नीचे करें तो उसका पूरा का पूरा बेहतरीन निज़ाम, जो आज हमारे जो वर्कशॉप और बनाने वाले वो ये सोच भी नहीं सकते कि ये हमसे जो है कितने एडवांस हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक एक फाले की जो है सिमत आप तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे जो बने हुए हैं ट्रैक्टरों की जो चालें होती है ना, वो लिंकों को ऊपर नीचे करने वाली, वो पहले दिन से ही काम नहीं करती। और ये जो आप देखें कि ये 1960 की बनी हुई चालें, और इसको मैं फेर रहा हूँ, इसको जो है घुमा रहा हूँ, और इसमें ग्रीस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है। आप ये ऐसा ऐसा देखेंगे कि इसके जो ब्लेड है, पहला ब्लेड इसका एंगल तब्दील होता जा रहा है। ठीक है, ये देखो इंतहाई बेहतरीन चीज़ें हैं, और ये यहाँ पर जो है कितनी बेबसी की सूरत में जो है ये पड़ी हैं। ठीक है, आगे ये पीछे खाद फेंकने वाली काफ़ी मशीनें पड़ी हैं, और ये पूरा ड्रिप इरिगेशन का निज़ाम है। ठीक है, ये तो फिर खैर अपनी देसी ड्रिल पड़ी है, ये पाकिस्तान की है बनी हुई है, ये भी खैर नीलामी में है। और ये जी देखें, खाद
खाद डालने वाली मशीन है और इसके जो है डबल रूटर लगे हुए हैं। ठीक है, डबल ब्लेड वाली है। एक तो सिंगल होती है ना, ये ट्विन, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्विन डिस्क सुपर स्प्रेड। ये खाद फेंकने वाली जो है ये मशीन है और यहाँ पे गल सड़ रही है। सारा सामान ड्रिप इरिगेशन का निज़ाम। तो आगे चल के जी ये ट्रैक्टर है छोटा स्प्रे करने वाला और साथ बूम है स्प्रे करने के लिए। ठीक है, ये भी कोई किसी पुरानी कंपनी का है। ये भी स्प्रे करने वाली जो है ये मशीन पड़ी है और साथ ये पता नहीं किस चीज़ की मशीन है। ये हैरो पड़ी हुई हैं और ये कुछ इसके निशान वगैरह और ये कोई पता नहीं क्या करने वाली ये भी मशीनें। ये भी सारी की सारी जो है ये फार्म की मशीनें हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारी के सारी जो है ये इनका रंग वगैरह उतर चुका है और सारी जो है ये गली पड़ी है। तो इसके साथ ही ये बाकी सारा सामान पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, ये है, ये हल है 2 फलों वाला, जैसा पहले भी दिखाया ये वैसा फल है, हल है। और ये जी आगे मक्की लगाने वाला जो है ये प्लांटर पड़ा हुआ है। ये देखिए इसका जो आजकल जो हमारे प्लांटर हैं उनका ये एक मसला होता है कि वो या तो 2 दाने बीज के गिरा देते हैं या 3 या 4, लेकिन इनमें जो है इनको देखकर और उसके निज़ाम देखकर ऐसा लगता है कि ये इनमें पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो है 2-2 दाने या 3-3 दाने जो है ये ज़ाया करें। ये भी मशीनें पड़ी हैं और ये 1960 की साइलेज बनाने वाली मशीन पड़ी है। और ये भी मशीनें हैं, ये मेरे ख़्याल से कोई पता नहीं क्या करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी मशीनों को इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो इसलिए पता नहीं है। तो दूसरी दूसरी वीडियो में भी मैं आपको सारा का सारा जो है दूसरे ट्रैक्टर दिखाऊंगा, तो दुआओं में याद रखिएगा।